हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चारों तरफ से बस एक ही बात आ रही है, इसराइल में ये हुआ, इसराइल में वो हुआ। देखिए, ये बात थोड़ी गंभीर है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के तौर पे पॉलिटिकली जो है, ये उन देखा जाए। देखिए, ऐसा मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो फैक्ट है वही मैं कह रहा हूँ। ये उनका जो मैटर है वो कोई कंट्री के बीच में नहीं है। ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको फंडिंग सऊदी कर रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक है, वॉर एक एस्केलेशन पे है, लेकिन जब तक बड़ी कंट्रीज इसमें पार्ट नहीं लेती, तब तक जो है इतना पैनिक होना, पूरा वीकेंड बिगाड़ना, जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में अगर ऐसा हुआ तो अगर कल का स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा। और ऐसी वॉर, ऐसा हादसा पहली बार हो रहा है। क्या हमारे इंडिया पे टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए हैं क्या? जब कसाब वाला सीन हुआ था तब पूरी मुंबई तहस नहस हो गई थी। द कैपिटल ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिकल इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री, जहां से पूरे देश के बिजनेसेस को एक बेस मिलता है, वो मुंबई जब खतरे में थी, उस दिन स्टॉक मार्केट हमारा प्लस में बंद हुआ था। आप जाके चेक कर लो, मैं अभी चेक करके ही बैठा हूँ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट कल कहाँ खुलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट बंद कहाँ होगा। खुलेगा, अगर समझो गैप अप खुला तो आप क्या कर लोगे बताइए? अगर 100-200 पॉइंट गैप अप खुल गया तो आप क्या कर लोगे? और अगर 100-200 पॉइंट नेगेटिव खुल गया तो आप क्या कर लोगे? ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। कोई मार्केट, कोई कंट्री एक ही दिन में बंद नहीं होने वाली है। और ये सब जो है, ये ऑलरेडी जो है, ठीक है, मार्केट ने ये सब डिस्काउंट किया नहीं है, लेकिन जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब हमारी मार्केट ने क्या क्या किया? आई मीन, उसने एक बड़ा करेक्शन दिया, लेकिन वो करेक्शन ऑलरेडी ओवर ड्यू था। अब यहाँ पर मार्केट जो है 20,222 का हाई बना के ऑलरेडी जो है 19,333 का करेक्शन यहाँ पे इतना दे चुकी है। लगभग लगभग 5-6 टके का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और कोई, अभी आप सिंपल सी बात सोचिए, मोहल्ले में अगर किसी के बीच में मारामारी हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आपके घर में पड़ने वाला है क्या? अगर आपके मोहल्ले का कोई किराने वाला किसी के साथ में लड़ाई कर रहा है, आप हर रोज उस किराने वाले से माल सामान ले रहे हो, अचानक उसकी दुकान जो है 2 दिन के लिए बंद हो गई, तो आप क्या माल सामान लेना बंद कर दोगे? आप क्या अपने घर में भूखे मरोगे? आप कहीं और से लोगे। तो अगर इसराइल और हमास की वजह से ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, या ऑयल सप्लाई अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, तो इंडिया के पास में और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहां से वो ऑयल खरीद सकता है। और इतना ध्यान में रखिएगा, ऑयल जो है, क्रूड जो है 150 बैरल तक गया था, तब भी हम जो है सस्टेन हुए थे। 120 या 150 गया था बीच में, तब भी हम सस्टेन हुए थे। ठीक है, एक दो दिन का बवाल होगा, जो भी डिप मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं आज भी आपको लिख के देता हूँ। बाकी अगर आपको पैनिक लगे तो भैया आपके आपके ऊपर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कल कल अगर, मुझे तो वैसे कोई इसका इम्पैक्ट लग नहीं रहा है कि हमारी मार्केट पे, ठीक है, अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो हो सकता है 100-150 पॉइंट हम ऊपर नीचे हो जावे। लेकिन डिप मिलती है, अगर मार्केट रेड में आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग होना है। इतना आप आंख बंद करके अपने दिमाग में गांठ मार बना बना लीजिए। आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है। ये मार्केट आपको 21,000 तक जाएगी। वो 21,000 को मारो गोली, 20,500 जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा ही होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, एटलीस्ट नई हाई तो हम बना ही लेंगे। और दिवाली के दरमियान हो सकता है कि हम नई हाई, ये 20,700 800 या 21,000 तक निकल जावे। तो कोई पैनिक मत होइए, कुछ कोई घबराइए मत। ठीक है, इकोनॉमिकली या क्रूड को लेके थोड़ा बहुत बवाल हो सकता है, लेकिन वी हैव गॉट मैनी सोर्सेस
ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी ही हमें ऑयल सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास में कई सारे सोर्सेस हैं। और हमास को आप कंट्री मत कंसिडर करिए, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये एक टेररिस्ट अटैक है। ये कोई चाइना ने अमेरिका पे बम्बार्डिंग नहीं की है, या अमेरिका ने चाइना पे बम्बार्डिंग नहीं की है कि ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया अब पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ये एक उनका पहले से जो है चला आ रहा है ये वॉर। और हमास ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ रिवेंज ले रहे हैं। ये देखा जाए तो वैसे मतलब मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो फैक्ट है, जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, मैं उसी के बेस पे कह रहा हूँ, ये उनका मामला है। इससे पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा सोचिएगा भी मत। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कुछ बेवकूफ, कुछ इडियट्स लोग हैं जो वॉर के लिए प्रे कर रहे हैं ताकि उनकी जो है पीनट जैसी, कहते हैं ना कि मूंगफली से भी हल्की पुट उनको प्रॉफिट करके दे। अब ऐसी मेंटेलिटी हमारे इंडियंस की है तो भगवान बचाए ऐसे लोगों से। कहते हैं ना कि दुश्मनों की क्या जरूरत जब हमारे लोग ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसी सोच रख रहे हैं। अरे किसी की जान जा रही है और आपको आपकी पुट की पड़ी है। तो प्रे करना है तो ये प्रे करिए कि जो भी वहां पे इनोसेंट लोग हैं उनको सहाय मिले, मदद मिले, और वो लोग जो है ये सब झमेले से बाहर निकले। बाकी ये वॉर वॉर से कुछ नहीं होता। महाभारत की भी वॉर हुई थी, किसी का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ बन गया जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं। वॉर एक एक मानसिक बीमारी जैसा होता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। और वॉर में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बिना वॉर होता भी नहीं है। तो हमारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हमारे निफ्टी को 21,000 पार करने में ही लगी हुई है, तो हमें बस उसको ही कंसिडर करना है। ठीक है। तो डोंट वरी, कुछ पैनिक होने वाला नहीं है। इट विल गिव यू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग को फ्यूचर वगैरह का डर लग रहा है तो आप एक बार निकल सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आई डोंट प्रीफर फ्यूचर्स। अगर अगर आपका 200 रुपए वाला जीरो भी हो गया तो आपका नुकसान कितना हुआ? 10,000 का, ज्यादा से ज्यादा, जो आप एनी टाइम कवर कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर लेके जाते हो और 1,000 पॉइंट नीचे खुल गया, तब क्या होगा? तो फ्यूचर में इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है डिलीवरी में काम करिए। डिलीवरी में कोई टेंशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन, हफ्ता भर और होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कल का कल बंद हो जाएगा, या जो भी स्टॉक्स है वो सब, कंपनी सब बंद हो जाएगी। उल्टा ये तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो कोई पैनिक मत कीजिए। अगर कुछ बवाल होता भी है तो एक आध दिन का होगा। अगर कल गैप डाउन खुलता है, आई अश्योर यू, क्लोजिंग ऊपर ही करेगा। ठीक है। तो डोंट वरी एंड जस्ट कीप पेशेंस। ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, एक दो दिन में ही हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होके इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बना दे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये देखा जाए तो ये एक टेररिस्ट अटैक है, और इसको कोई भी कंट्री जो है ये नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी। सपोर्ट करेगी तो इसराइल को करेगी। और सऊदी पर भी जो है प्रेशर आएगा नॉट टू सपोर्ट हमास एनी मोर। अब ठीक है, वो जो भी है, ये बड़े लोगों की बातें हैं, पॉलिटिकल लोगों की बातें हैं। हमें बस तैयार रहना है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग होने के लिए। ऐसी सिचुएशन में ही जो है पोर्टफोलियोज क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो डोंट वरी, आप बाय ऑन डिप्स करिएगा, एंड अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बाय करिएगा। ठीक है। चलिए, अ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्लान सब पता ही है। 3 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन होगा जो 1,100 रुपये का होगा। और मंथली अगर आना चाहते हैं तो नवंबर से इट इज़ गोइंग टू बी 599। अभी अगर आप एनरोल होते हो तो 399 में यू कैन गेट एनरोल, एंड ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू फॉर दिस 399 एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है। तो जो लोग नवंबर में एनरोल होंगे उनके लिए 599 है, बाकी
लोग 399 में दे कैन कंटिन्यू, अगर वो लोग आज 399 में एनरोल हो रहे हैं तो। ठीक है। बाकी जो लोग टेक्निकल्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो 5000 का चार्ज है, 5 दिन का कोर्स है, और आपको पूरा चार्ट अलोंग विथ ऑल द इंडिकेटर्स, जजमेंट, आपको स्टॉक लेवल्स कैसे निकालने हैं, ट्रेंड लाइन कैसे निकालनी है, और ओवरऑल आपको मार्केट में कैसे जज करना है, मार्केट को कैसे जज करना है, ये आपको पूरा उसमें 5 दिनों में सिखाया जाता है। ठीक है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे आप एनरोल होते हो फॉर टेक्निकल कोर्स, उसी दिन से जो है आपको हमारे ट्रेड टिप में, ट्रेडिंग ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड किया जाता है, और जो ट्रेड मैं औरों को देता हूँ वही आपको भी आएगा, और उसी में ट्रेड करके आपके क्लासेस खत्म होने से पहले जो है आप ये कोर्स की फीस आप रिकवर कर लोगे। ठीक है। एक आध दिन आगे पीछे अगर हुआ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने के लिए जो है आप हमारे ट्रेड ग्रुप में शामिल रहोगे। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ खोना नहीं है, इनफैक्ट जो नॉलेज मिलेगा वो आपको लाइफ लॉन्ग तक काम ही आएगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, 9082503553, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज यू लाइक। ठीक है। बाकी कोई पैनिक मत कीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, पैसा आपका सेफ है अगर आप डिलीवरी में हो तो। ऑप्शन का मैंने पहले ही कहा था 50-50 है। फ्यूचर्स का आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज फ्यूचर्स मैंने कभी भी रेकमेंड नहीं किया है। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड ट्रेड वेल, एंड कल के लिए अगर कुछ लगेगा तो ड्यूरिंग द मार्केट आई विल अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट विल टॉक। बाय बाय, टेक केयर।